पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। इस वक्त हम आपको बताएंगे कि आखिर मालदीव बैकफुट पर क्यों आ गया है। सबसे पहले ये जानिए कि मालदीव की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म की हिस्सेदारी 28% तक की है। मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा 2 लाख से ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। साल 2022 में भारत ने 4000 से ज्यादा का माल मालदीव को निर्यात किया। मालदीव के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत का पैसा लगा हुआ है और इसीलिए माना यह जा रहा है कि मालदीव को यहां पर झुकना पड़ा है। लेकिन मालदीव के मंत्री ने आपत्तिजनक बयान के बाद मालदीव बड़ी मुसीबत में अब फंस गया है। उसके नेताओं के भारत और पीएम मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बताते चले कि मालदीव के लिए 8000 से ज्यादा जो होटल बुकिंग्स थी वो अब कैंसिल होने का दावा किया गया है। मालदीव के लिए 2500 फ्लाइट टिकट भी कैंसिल होने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा इसके साथ ही फ्लाइट बुकिंग साइट ईज माई ट्रिप ने भी मालदीव के लिए अपनी सारी फ्लाइट बुकिंग रोक दी है। और इसीलिए माना जा रहा है कि मालदीव अब पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया है, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर भारत कड़ा रुख जाहिर कर रहा है तो भारत का कितना बड़ा योगदान मालदीव के लिहाज से अर्थव्यवस्था में है। और यही कारण है कि जब वहां से ऐसी विवादास्पद टिप्पणी की गई है तो फिर एक बहुत बड़ा झटका भी मालदीव को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त एक एक करके हम बड़ी बातें बताते हैं कि मालदीव में समंदर का किनारा भारतीय पर्यटकों को बहुत भाता है। आंकड़े तो ये बताते हैं कि हर साल मालदीव के बीच भारतीय पर्यटकों से गुलजार हो जाते हैं। इसीलिए मालदीव भारत के सामने घुटने पर आ चुका है कि अगर भारतीय पर्यटकों ने मालदीव से किनारा कर लिया तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत करारा झटका लगने वाला है। आइए इस वक्त हम आपको बताते हैं कि मालदीव में किस साल कितने पर्यटक पहुंचते हैं। साल 2018 की हम बात करेंगे जहां 90,474। 2019 की बात करें तो 1,80,000। 2020 की बात करें तो 63,000। 2021 में 2,91,000। 2022 में 2,41,000। 2023 में 1,93,693। ये दिसंबर तक का आंकड़ा है जो कि बहुत मायने रखता है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि मालदीव के उन 3 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और जिसके बाद मालदीव की सरकार ने एक्शन लिया और तीनों ही मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया और बाकायदा जो पोस्ट किया गया था उसे भी डिलीट। ये 3 मंत्री के आप चेहरे देख लीजिए, नाम आपको बता देते हैं। मरियम शियोना, मालिशा शरीफ, ये वो मंत्री हैं जिन्हें अब सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन इन्हीं की तरफ से वो बयानबाजी की गई थी। तीसरे मंत्री महजूम माजिद। ये 3 वो चेहरे जिनको दबाव में आकर, प्रेशर में आकर मालदीव की सरकार ने अपने ही लोगों पर एक्शन लिया है। अब आपको चलिए ये भी बताते हैं कि ये पूरा मसला क्या है और इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई है। प्रधानमंत्री 2 जनवरी को लक्षद्वीप गए थे और उस दौरे की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत तस्वीर थी। प्रधानमंत्री की तस्वीरों ने लक्षद्वीप के मालदीव से बेहतर होने की चर्चा, एक बहस यहाँ पर उसके बाद छिड़ गई थी। उसके बाद क्या हुआ, मंत्री मरियम शियोना जिनकी तस्वीर है, पीएम पर आपत्तिजनक उन्होंने बाकायदा ट्वीट कर दिया। और इसके बाद मंत्री मालिशा शरीफ ने भी पीएम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक यहां पर पोस्ट किया था। सिर्फ ये 2 महिलाएं नहीं बल्कि मंत्री अब्दुल्ला महजूम जो है उन्होंने भी भारत का मजाक उड़ाया, जिनकी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है। हालांकि कार्रवाई हो चुकी है। हालांकि इसके बाद वो अपने ही देश में खुद भी लगातार घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि वो बैकफुट पर आ गए हैं। बात यह है कि मालदीव है तो भारत का पड़ोसी, मगर पिछले कुछ वक्त से वो चीन की उंगली पर यानी उसके इशारे पर नाच रहा है। और इसी से जुड़ी और जानकारी आपको देते हैं। खास तौर पर बताया जाता है कि पिछले साल अक्टूबर में जब से मालदीव में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सत्ता संभाली है, वो भारत विरोधी फैसले कर रहे हैं। हम ये मैप भी आपको दिखा रहे हैं कि भारत से बेहतर संबंध रहे, पड़ोसी मुल्क है मालदीव, लेकिन ये चीन से जो इसका झुकाव बढ़ा है मालदीव का, उसके बाद ही क्या ये तेवर थे। हालांकि वो तेवर चुटकी में गायब हो गए। ये मैप के जरिए भी आपको समझा रहे हैं। देखिए, जो मोहम्मद मुइज्जू है, मालदीव से भारत को दूर रखने का नारा देकर ही राष्ट्रपति बने हैं और अब वो चीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद मुइज्जू का ये पहला द्विपक्षीय दौरा है और इसीलिए उसके कई मायने भी हैं, क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति अपने पहले दौरे पर भारत आते रहे हैं। मालदीव चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा रहा है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी आड़ में चीन दूसरे देशों में सड़क, रेलवे और बंदरगाह बनाने के नाम पर उन्हें अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। तो ये है इसके पीछे की कहानी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
और सभी 11 दोषियों की सजा में छूट को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए साफ तौर पर कहा कि सभी दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। गुजरात सरकार को सजा माफी का कोई अधिकार नहीं था। समय से पहले रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। तो ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बिल्किस बानो का जब ये फैसला आया उसके बाद किस तरीके से परिवार में जो है खुशी की लहर देखी गई। जो उनके समर्थक थे वो वहां पर मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है यहां पर सुनाया गया और साफ तौर पर कहा गया 11 दोषियों की सजा में जो छूट गुजरात कोर्ट की तरफ से दी गई थी उससे रद्द कर दिया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि सभी दोषियों को फिर से जेल जाना होगा और गुजरात सरकार को सजा माफी का कोई अधिकार नहीं है। ये साफ तौर पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सबसे पहले उन्होंने कहा कि पीड़िता की याचिका जो है सुनवाई योग्य है। समय के पहले जो है रिहाई का आदेश नहीं दिया जा सकता, वो भी गुजरात सरकार की तरफ से। तो ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। समय से पूर्व रिहाई का फैसला महाराष्ट्र सरकार ही ले सकती है। अब आपको ये बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में क्या कुछ कहा है। देखिए बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला जब सुनाया गया महाराष्ट्र सरकार रिहाई पर सिर्फ फैसला ले सकती थी। गुजरात सरकार के पास यह अधिकार नहीं था। बिल्किस के 11 दोषियों की सजा में छूट को रद्द कर दिया गया। अब चलिए आपको हम ये बताते हैं कि बिल्किस बानो केस आखिर है क्या। गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म हुआ। बिल्किस के परिवार के 7 सदस्यों की दंगों के दौरान हत्या कर दी गई। 2023 15 अगस्त को सभी 11 दोषियों को सजा में छूट दी गई। ये अभी तक इस मामले में क्या हुआ है हम आपको बता रहे हैं। हमले में बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। ये पूरा केस क्या है उसके पॉइंट्स हम बता रहे हैं। दंगाइयों ने बिल्किस बानो का गैंग रेप किया। ये बहुत संगीन आरोप लगा। बिल्किस बानो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती उस वक्त थी। और जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई, यानी दोषी माना। तो ये पूरा मामला आखिर क्या है और इसमें अभी तक क्या हुआ है ये हम आपको बता रहे हैं। जनवरी 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आरोपियों को सजा उस वक्त सुना दी थी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। बिल्किस बानो के दोषियों को फिर जाना होगा जेल। गुजरात सरकार की सजा में छूट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। बिल्किस बानो ने वक्त से पहले दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती। तीनों मंत्रियों पर कार्रवाई के बाद भी मालदीव पर भारत का रुख सख्त। विदेश मंत्रालय ने मालदीव के उच्चायुक्त को तलब कर जताई कड़ी आपत्ति। ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी बुकिंग को किया सस्पेंड। राम मंदिर पर नहीं थम रहा विपक्षी नेताओं का विवादास्पद बयान। अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आरजेडी विधायक के बिगड़े बोल। समर्थन में आए कांग्रेस नेता उदित राज। फतेह बहादुर सिंह जी ने क्या पढ़ा? मंदिर का रास्ता मानसिक गुलामी का रास्ता होता है। भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। हेलो मोटो। मोटोरोला, भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। आम आदमी पार्टी के मुताबिक सिर्फ दिल्ली पंजाब ही नहीं बल्कि उन सभी राज्यों पर चर्चा होगी जहां पर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और संगठन हैं। कल कांग्रेस ने आरजेडी नेताओं के साथ बैठक की थी जिसमें मनोज झा ने अपनी पार्टी के दावे पेश किए। अब मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव तेजस्वी से बात करेंगे। शिवसेना उद्धव ग्रुप के नेता आदित्य ठाकरे का कहना है कि इंडिया अलायंस में सभी विपक्षी दल लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। सभी एक दूसरे की बात मानेंगे। लालू यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा है कि गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर बैठक जारी है। पार्टी जो फैसला लेगी उसे सभी को मानना होगा। इंडिया अलायंस को लेकर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि विपक्ष के गठबंधन के पास ना कोई नीयत है, ना कोई नीति है और ना ही उनके पास कोई भी रोड मैप है।